धीरूभाई अंबानी है, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, मेटा के मार्क जकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, विप्रो के अजीम प्रेम जी। आप जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे सर ये दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक है। लेकिन एक और कमाल की चीज इन सब में कॉमन है, इन सब ने खुद को एक ट्रैप से टाइम रहते बचा लिया। उस ट्रैप का नाम है एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर ना आप कोई एजुकेशन बची है और ना ही कोई सिस्टम। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। And in the US there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. जावेद अख्तर साहब ने एक बेहद कमाल की बात अभी बोली है कि आप इस देश में किसी भी स्कूल के किसी भी 8-9 साल के बच्चे या बच्ची को कोई सीनरी बनाने को कहते हैं। एक दरिया, एक सूरज और कुछ पक्षी जो उड़ रहे होंगे, ऐसी कोई तस्वीर बना दे। बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए एक सीनरी बना, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। दोस्तों, सबसे ज्यादा क्रिएटिव एज में ही क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे बच्चे निकल रहे हैं जैसे किसी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकलती हैं? सब एक जैसी, एक ही ढक्कन, एक ही लेबल, एक ही टेस्ट। और विडंबना देखिए, हम 3 इडियट जैसी फिल्में पसंद तो करते हैं जहां आमिर खान सिखा रहे थे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मारकर पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम अपने बच्चों को आज भी परसेंटेज लाने का प्रेशर दे रहे हैं। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। नहीं बन रहा है, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मैंने वो ना करूं मैं। असल जिंदगी में आज भी वही वायरस बने हुए हैं जो कहता था लाइफ इज अ रेस, और जो लोग सेकंड आते हैं उन्हें कोई याद ही नहीं रखता। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। दोस्तों, पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये है आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये है आज की टेस्ला। जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अब जरा ये देखिए, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही एक इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही डंडे से हाँक रहा है। जो सिस्टम पिछले 100 सालों में खुद को नहीं बदल पाया, वो हमारे आपके बच्चे को इस बदलती दुनिया के लिए क्या खाक तैयार करेगा। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख कर कहा था हर इंसान जीनियस है। लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे कि वो पेड़ पर कितना तेज चढ़ती है, तो मछली पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ मानकर ही जीती रहेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है। वो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, हाथी को उड़ने को कह रहा है और शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दे रहा है। आपको 5000 साल पीछे लेकर जाता हूं, महाभारत के कालखंड में। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी। अर्जुन को तीर कमान की,